सभी को नमस्कार। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाया था। ये कुछ देवनागरी की बुक्स वगैरह थी, उनको उनके ऊपर कोई वीडियो बनाया था मैंने। बट ये इनकी जो पैकिंग कुछ इस प्रकार की थी, जो मेरा पैकिंग का तरीका होता है बारिश से बचाने के लिए, कि ऐसा पॉली बैग वगैरह है, इसमें 3-4 बुक्स आ जाती है। तो मेरा पैटर्न ये था कि भाई जैसे देवनागरी की ये जो 2 बुक्स हैं, प्लस उधर वो जो सावधान डोगा वाली है, 2-2 को एक साथ रख दिया, कलेक्टर एडिशन एक साथ रख दिया, डाइजेस्ट को एक साथ रख दिया। और इस पैकिंग में होता क्या है कि जो बुक्स एक साथ रिसीव होती है वो पड़ी रहती हैं। तो उसी के साथ संयोग से जो है ये वाली बुक जो है, ये देखिए, इंग्लिश वाली जो बुक है ये द डूम ऑफ राजनगर, ये भी पढ़ी थी। और इसमें जो है एक ये नागराज की कोई इंग्लिश में बुक थी, नागराज माम्बर करके थे वो। ये 2 बुक मेरे पास में पड़ी थी। तो ऐसे ही मन किया कि क्यों ना इसको पढ़ा जाए, द डूम ऑफ राजनगर को। हिंदी में है ये राजनगर की तबाही। और इसके इतने सारे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। इसका ओरिजिनल है या उसके रिप्रिंट्स हैं, फिर ग्लोसी का रिप्रिंट है, देन प्रावितारा है, बहुत कुछ बिग साइज में है जो है। अलग अलग टाइप के कलेक्टर एडिशंस हैं, सिल्वर जुबली कलेक्टर एडिशन, सब कुछ। बहुत अनबॉक्सिंग्स करी 2-3 सालों में, बहुत सारी बुक्स, लेकिन सच में बैठ करके पूरा इसको कभी पढ़ा नहीं। मतलब बचपन में जो पढ़ा था वो पढ़ा था, उसी मेमोरी के हिसाब से वो करा उसको। तो आज इसको पढ़ने का मन किया। अच्छा, एक रही बात प्राइस की, ये मुझे बहुत कॉस्टली मिली, एक तो ये पॉइंट ये है। दूसरी बात, इसमें प्राइस कहीं मेंशन नहीं है, मतलब आपको पता तो रहे कि एग्जैक्टली आती कितने की थी। जैसे ये माम्बर का मैंने देखो इसमें स्टिकर लगा हुआ है, तो ये ज़रूर ये 30 रुपए की आई होगी, फिर 50 स्टिकर लगा होगा। और वो स्टिकर से भी आपको बता रहा था ना, आपको 3 गुना ज़्यादा मिलेगी, 4 गुना की, 5 गुना। इसमें कहीं मेरे को प्राइस नज़र नहीं आई, एक बात। दूसरी बात, इस पे लिखा हुआ है रीस्टोर्ड, ठीक है ना। तो ऐसा मैंने कहाँ देखा था कि 2015 से जो 18 का जो समय मैं जिक्र करता हूँ कई बार, तो वहाँ पर ऐसे रिप्रिंट्स बहुत आए, जिसमें नंबर ऑफ पेज से मल्टीप्लाई करके एक बेस बनाया गया कि इस प्रकार से बुक्स प्रिंट करी जाएंगी। जैसे कि 60 पेज है, 64 पेज है, तो उसको 60 पे राउंड ऑफ करते हैं, तो 60 रुपये उसका प्राइस रखा गया। 2 बुक्स है तो 120 हो गए, उसी का डाइजेस्ट मान लो आपको 120 का इन्होंने उस समय दिया। 15 का जो समय था, या उसका जो कलेक्टर एडिशन 140 का, तो एक पैटर्न रहा करता था, ठीक है। और उस दौरान कुछ महंगी बुक्स मुझे देखने को मिली, जैसे कि इस लिहाज से, हालांकि मैंने कभी देखी तो नहीं, लेकिन वो 30 रुपए की होनी चाहिए, 32 पेज की। हालांकि मैंने कभी देखी नहीं वैसे प्रिंट होती, मैं भी प्रिंट नहीं किया गया होगा। 50 में वो प्रिंट होती थी, और 60 में ये कर दी। और उसके बाद में जो है कुछ 32 पेज की या 40 पेज की बुक थी, उस 75 रुपये प्राइस रखी गई उस वक्त। मैंने कहा यार इतनी महंगी क्यों उस टाइम पे के हिसाब से, जबकि आपको 64 पेज की आपको 60 में मिलती है। और कई बार मैंने 50 रुपये प्रिंट भी मैंने आपको दिखाया है, जैसे कि ध्रुव की कुछ बुक्स मैंने दिखाई थी आपको, महाकाल वगैरह। तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न होता था, मैंने कहा किस बात के 75 रुपये भाई। तो वो उस पर लिखा होता विंटेज। इस लोगों को देख के मुझे याद आई, वो तोसी का जो था, जो किताब थी इच्छादाई साहब या कुछ इंतकाम वगैरह जो थी, उस पे 75 रुपये थे, तो उसमें लिखा राज विंटेज। तो ऐसा कुछ लोगों लगा कि महंगा करने का प्रयास उस समय शायद किया गया हो। तो वैसे ही क्या हुआ कि ये जो बुक है ना, द डूम ऑफ राजनगर, इस पे लिखा हुआ रीस्टोर्ड। फिर मैंने इसको अंदर से देखा, मैंने कहा भाई सच में रिस्टोर क्या हो गया। अब फिर मुझे 2 बातें नजर आई। ये इसका जो ऐड है पीछे शक्ति रूपा का, ये ऐड हमको 2015-16 में देखने को मिल गया था। ऐड में दिया था लेकिन आई नहीं थी बुक ये। 2018 के बाद प्लान हुई थी, बाल चरित सीरीज कंप्लीट हुई थी 18 में। उसके बाद हम सोच रहे थे कि आएगी, बट आई नहीं। फिर 2021 में आपको पता ही है शक्ति रूपा के साथ क्या हुआ है, मनोज गुप्ता की तरफ से आई थी। तो ये इसको देख के मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ, ये कवर तो निश्चित रूप से 2015 से 18 के बीच का ही रहा होगा, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। लेकिन कवर के साथ में इसके अंदर की क्वालिटी किसी भी प्रकार से मैच नहीं कर रही थी। एक बात तो ये। दूसरा, मैं जोसेफ और जय को मैसेज ही करने वाला था। मैंने कहा ये क्या, ये इंग्लिश में ऐसी आई थी और या कोई और वर्जन भी आए हैं, क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैंने इसको देखा तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, जैसे ये कवर है तो फुल होना चाहिए था, इसमें इस डायनासोर के ऊपर ध्रुव बैठा हुआ रहता है। मैंने कुछ ओरिजिनल जैसी बुक्स के वीडियो भी बनाए हैं। और बैक तो चलो चलेगा इसका, तो ऐसा कुछ तो ये बड़ा अजीब लगा। और अंदर कुछ है ना, वाइट सा पेज है बिल्कुल, तो बड़ा बहुत ही ऐसा लगता है हम जैसे बचपन में करते थे, कई बार बुक्स फट जाती थी तो करने के लिए। पर अंदर से इसको देखा ना, तो एक कुछ दिमाग में चल रहा था। फिर एकदम से मैं बिल्कुल सही कंक्लूजन पे पहुंच गया कि ये किसी भी प्रकार का ना तो कोई रिप्रिंट है, और ना ही ये कोई रीस्टोर्ड वर्जन है। ये एक्चुअली ओरिजिनल बुक है जो उस समय आई थी। इसके अंदर ऐड से मुझे पता लगा कि जब इंग्लिश जो किताबें जो छप रही होंगी ना, तब उन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मुझे ऐड देखने को मिले, और इसी में इसी का कवर देखो देखने को मिला, लेकिन वो ये अलग कलेवर में है। मतलब ये विद डिजिटल इफेक्ट जो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। एक्चुअल बुक ऐसी थी। अब इसमें मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये शायद आप लोग में से कोई बता पाएगा कि ये जो डूम ऑफ राजनगर है, राजनगर है तबाही, ये डूम्सडे है, विना प्रलय, और द कैटास्ट्रोफी विनाश है, क्या इनके डबल फोल्डेड आए थे इंग्लिश में, मुझे नहीं पता। बट इसको देख के लगा इंग्लिश में तो काफ़ी बुक्स आई थी, देखो।
ये देखो, बहुत सारी बुक्स आई थी इंग्लिश में, इवन इनमें से मेरे पास में कुछ थी भी। अभी लेटेस्ट मुझे शायद बाम्बी एक बुक थी, स्नेक पिट उसके नाम से था, वो मुझे मिली थी एक। ये जोसेफ के पास देखी थी मैंने, द शेप चेंजर। और जो है शायद इनमें से हाँ एक मेरे पास है, बाम्बी ये रहा स्नेक पिट वाला। तो ये काफ़ी आई थी, इसमें इसमें पता लगा। और इसमें जो प्राइस मेंशन है वो एग्जैक्ट वही प्राइस मेंशन है जो बहुत सालों पहले आया करती थी, यानी 32 पेज के 8 रुपये, 64 पेज के 16 रुपये, और 96 पेजेस की जो है 25 रुपये। देखो कहीं मैंने, देखो ये मेंशन इसमें सिंबल्स बनाए हुए हैं, 8, 16, 20, 20 का कौन सा है, 20 का कुछ किया हुआ है इन्होंने, तो ये है करके। इवन इसके पीछे त्रिफना का जो ऐड है, ये देखिए त्रिफना जो सीरीज है, इसका ऐड मैंने फर्स्ट टाइम बाम्बी में देखा था, द स्नेक पिट में, और ये देखा मैंने इंग्लिश में। तो मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ था कि आई थी। तो इससे एक मैंने लास्ट में मैं डिस्कवर कर लिया मैंने कि एक्चुअली यही बुक है, इसका ऐड दिया हुआ है। एक्चुअली जब ओरिजिनली जो आई थी ना बुक, ये वाली, ये यही बुक है। तो हुआ क्या होगा, ये राज कॉमिक्स में ये प्रैक्टिस कई कई बार करते हैं वैसा। वो क्या करते हैं, पुरानी बुक्स मान लो इकट्ठी हो जाती है, मान लो कि 2015 में बहुत सारी पुरानी बुक्स इकट्ठी हो गई, 13 में इकट्ठी हो गई, और वो फिर उनको कोई परचेज करता नहीं है। तो दो रीजन होते हैं, या तो क्या होता है कि उनके कुछ कंडीशन खराब हो जाती है, एक चीज़, या फिर उनके कवर्स खराब हो जाते हैं। क्योंकि पुराने टाइम पे एक और प्रैक्टिस चला करती थी, जो सेलर्स वगैरह हुआ करते थे, जो इनके जो न्यूज़पेपर्स वगैरह बेचते थे, मैगजीन्स बेचते थे, वो क्या करते हैं, इनकी बुक्स को बाहर तारों पे टांग करके रखते थे, या ऐसे खुले में से रखते थे। तो धूप से, मॉइस्चर से बुक्स बिगड़ जाती थी, और वो फिर उनको वो रिटर्न, उनका ऐसे कोई एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध हुआ करते थे कि जो है उनको वो बुक्स रिटर्न मिल जाती थी, जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने इंटरव्यूज वगैरह देखे। और इसी वजह से अब उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस बिल्कुल बंद कर दी है, जब से वो लोग इतना अवेयर हुए हैं 2021 से। तो जब से ये पब्लिकेशन वगैरह अलग हुए, तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग ट्रिकी हो गए हैं इस मामले में। तो उस समय पे जब मैं अनुमान, मेरी एक हाइपोथेसिस है, मतलब लगभग सही होने की संभावना है, आप बताना। तो वो क्या करते थे, फिर उनके कवर्स फेंक करके नए कवर चिपका देते थे। तो आपको 15 से 18 के बीच में दो तरह की बुक्स मिलेंगी, एक तो कंप्लीटली जो रिप्रिंट हुई है फुल ग्लोस में, जो पहले कभी फुल ग्लोस में आई नहीं, बहुत बड़े से प्रिंट वगैरह किया। दूसरी आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल ऊपर से तो कवर सा चीज़ मिलेगा, बट अंदर से कंटेंट आपको ऐसा लगेगा मैं ओरिजिनल बुक देख रहा हूँ। और सच्चाई है कि हाँ, वो ओरिजिनल बुक ही होती है। मैंने चार मीनार बुक को देखा है, मैंने 4 किलोमीटर आगे बुक को ऐसे देखा है, ध्रुव की मैंने ऐसी बहुत सारी बुक्स देखी है नॉट ओरिजिनल। जैसे कि लहू के पैसे वाला जो मैंने आपको वेरिएंट दिखाया था, तो 2004 का रिप्रिंट था, बट उसको फिर बाद में 2004 में मान लो 15 रुपए की आई थी, तो पूरा कवर ही चेंज करके उसको 50 का कवर उसमें चिपका दिया। तो वो अब जब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आपको खैर अच्छी बात ये होती है कि आपको ओरिजिनल बुक मिल जाती है। तो ये एक ओरिजिनल बुक का ना कि रीस्टोर्ड। तो ये कई बार चूना लगा चुके हैं इस तरीके से। ये कोई रीस्टोर्ड नहीं है, एक्चुअली जो एक्चुअल बुक थी वही बुक है ये। उसकी एक पहचान और होती है कि जो नॉर्मल कोई बुक आती है, मान लो ये बुक अपन रख लेते हैं कंपेयर के लिए, मान लो कि नॉर्मल कोई बुक आती है, तो उससे आपको साइज में थोड़ी सी छोटी मिलेगी। वो ऊपर से हाइट वगैरह में देखना है आप, देखो थोड़ी सी आपको वो हाइट और वेट में छोटी मिलेगी। छोटी क्यों मिलेगी, क्योंकि जब आप ऐसी बुक पे नया कवर चिपकाओगे तो कुछ ऊट पटांग होगा, या उसके उसके जो कॉर्नर्स वगैरह उसकी ये गवाही देंगे कि नहीं नहीं है। तो इनकी जो कटिंग मशीन होती है ना, उससे थोड़ा थोड़ा कट करता है। तो इस तरीके की जो भी बुक्स होती हैं, जो एक्चुअल पहले का प्रिंट होता है, मतलब 2004 का, फिर 2015 में उसका कवर चेंज किया पूरा, तो उसको कट करने से छोटी हो जाती है। तो आप देखना कभी भी कुछ ध्रुव की आपको मिलेंगी 50-50 रुपये मेंशन जो होंगे, डोगा की मिलेंगी, बांकेलाल की मिलेंगी, वो ऐसी आपको मिलेंगी कि वो आपको कवर चेंज होगा। मतलब पहले तो स्टिकर लगाते थे जिनकी कंडीशन अच्छी होती थी, ये भी एक ओरिजिनल बुक है, 30 रुपये का, उस पर स्टिकर लगा देते थे, स्टिकर 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 चलता था। बट जब उस कंडीशन में नहीं होती बुक, उस पर स्टिकर लगाया जा सके, तो आई थिंक इन्होंने कवर चाहिए, क्योंकि कवर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखो ये जो इसका रिकलरिंग वगैरह है, डिजिटल इफेक्ट्स वगैरह है, लेकिन अंदर कंटेंट एग्जैक्ट वही है। तो इसका बेनिफिट और लॉस दो चीज़ें हैं। बेनिफिट क्या हुआ मुझे, कि एग्जैक्ट मुझे वही बुक मिल गई है जो ओरिजिनल बुक थी, जो जो इन्होंने जो ऐड दिया है। बट लॉस क्या होता है कि इसके अंदर आपको जो है ये, अगर मैं चाहता, मतलब ये अगर उस समय रिप्रिंट, अगर ये जिस जैसा कवर दिया गया, तो बिल्कुल ग्लोसी में हुई होती, और ग्लोसी में है भी अपने पास में ये 90 की एमआरपी के साथ मिलती है रेगुलर साइज में। बट प्रॉब्लम क्या होती है, वो हिंदी में होती है, इंग्लिश में। तो ये है। अब ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो जब आई थी इंग्लिश वाली, जो कि ये खुद ओरिजिनल है, उनके कवर्स कैसे थे। क्या सच में सिंगल कवर थे ऐसे अंदर से वाइट थे, या फिर वो बहुत अच्छे से डबल फोल्डेड थे, अंदर बकायदा से डिटेल्स वगैरह थी, वो मुझे पता नहीं। बट ये फिर भी अभी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि इसकी फिर से कटिंग हुई है, तो इसकी कॉर्नर वगैरह शार्प, और उसको पढ़ने में बड़ा मजा आया। और मैंने आपको प्राइवेट तरह के जो भी वर्जन्स बताए हैं, तो मैं उनको अनबॉक्स पहले ही करता था, मुझे थोड़ा थोड़ा स्टोरी का आइडिया था। बट आज एक ऐसा दिन होता है ना कि आपके दिन बैठे हैं आप घर पे, थोड़ा सा फ्री टाइम है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ बुक्स है, तो ये पढ़ने में आ गई। और ना अगर सारे वेरिएंट होते तो आप पढ़ने में नहीं, आप उनकी चिंता करने में लगाते हो कि इसका कुछ नुकसान ना हो जाए, मॉइस्चर खराब वगैरह ना हो जाए। तो ये बात है। अच्छा, फिर आप स्टोरी की बात करते हैं। तो पढ़ा पूरा इंग्लिश में पढ़ा, बहुत मज़ा आया। क्योंकि और है ना, इंग्लिश बुक्स में मन नहीं लगता। हम जो पुराने रीडर्स हैं, जो पहले हिंदी में बहुत पढ़ चुके हैं,
तो हमारे जैसे का इलाज यही होता है कि जो पहले से आपकी पढ़ी हुई बुक है और बहुत ही आपको जो पसंद है, वो चीज़ अगर आपको इंग्लिश में मिल जाए, जैसे कि आपकी हिंदी में कोई मूवी आपने कई बार देखी हुई है, फिर आपको उसको इंग्लिश में देखो तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। तो मैंने एक एक वर्ड को ही पढ़ा और बिल्कुल, क्योंकि आपको मैंने रीजन लॉजिक बता दिया, एकदम ओरिजिनल है उस टाइम की, तो वही पुराने पेज सब कुछ, वरना अभी ग्लोसी में तो बहुत बढ़िया आता है, मैं कभी कंपेयर भी कर दूंगा आपको नई वाली से कि कैसा कलर का फर्क पड़ता है। डेफिनेटली ग्लोसी में बड़ा अच्छा आता है। तो ये जो है आपको इसमें आता है। तो ये इसमें राजनगर की दवाई में ये होता है, द डूम ऑफ राजनगर में, कि नागराज बिल्कुल नया सेटल हुआ होता है खजाना सीरीज के बाद में। और उसके बाद में नागराज, एक्चुअली नागराज ही राज होता है, ये राज है, ये भारतीय है। और राज नागराज के पास बहुत सारा खजाना होता है, तो उसको हाइड करने के लिए वो एक कंपनी खोलते हैं, भारतीय कम्युनिकेशन। तो नाम भारतीय का रहता है, मतलब दिखाने के लिए भारतीय बॉस होती है, पर राज उसका एम्प्लॉय होता है। बट इस तरीके से चलता है, मतलब बॉस एक्चुअली वो होता है, भारतीय उसकी हेल्प करती है। और एक्चुअल में जो राज, जो कि नागराज है, और भारतीय की फैमिली, उनके जब ये राजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं बहुत पुराने, तो उनके वंशज वगैरह कुछ हेल्प करते हैं। ये पहेलजा है एक्चुअली, राज जिसकी कंपनी में काम करता है राज बन करके, और बाद में भारतीय उसी के कुछ 51% शेयर वगैरह खरीद लेती है। तो उससे क्या होता है कि आपको कंपनी मिल जाती है, तो आप उसमें मालिक बन जाते हैं। वो इसमें कुछ दिखा रखा है, ठीक है। एक तो ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं। ध्रुव कुछ गुंडों को पकड़ता है कहीं पे, और वहाँ पर जो है एक इमेज टाइप का कोई विलेन आता है, जो सच में इमेज जैसे होता है, मतलब इसमें से वार वगैरह हाथ आर पार निकल जाते हैं, इस तरीके से कुछ होती है घटनाएं। और जो है ये जो इमेज होता है, ये कुछ एलियंस होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, उनके इशारों पे काम करता है। एलियंस स्पेसशिप में होते हैं, वो रेस छोड़ते हैं, उससे अपना वो काम करते हैं। और बाद में जो है इसमें जब भारतीय कम्युनिकेशन के मालिक बन जाते हैं राज और भारती, तो वो उस कम्युनिकेशन का जो सैटेलाइट स्टेशन है उसको विजिट कर जाते हैं। और नागराज एक्चुअली रहता है महानगर में, बट वो राजनगर इसलिए जा रहा होता है क्योंकि महानगर और राजनगर के बीच में 400 किलोमीटर की दूरी होती है, और वहाँ पे बड़ी बड़ी हिल्स होती हैं। और उन हिल्स के ऊपर एक्चुअली जो जो भी एंटीनाज वगैरह लगाए जाते हैं, एक पावर स्टेशन होता है, सिग्नल का स्टेशन होता है। तो नंबर 1 नंबर 2 का प्लान सिंपल सा होता है कि उसको कैप्चर कर लेते हैं और फिर वहाँ से सिग्नल्स को स्प्रेड करते हैं। तो एक्चुअली भारतीय कम्युनिकेशन के वो सिग्नल्स को कर देते हैं। धरती पे कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि धरती पे जो वाटर है वो उनके लिए बहुत यूज़फुल है, वो उसको बहुत ही खतरनाक वो मानते हैं, लिक्विड है, उनके लिए बड़ा काम का है, वेपन मानते हैं। तो वो कहते हैं कि धरती पे कब्जा कैसे करें, तो इसमें भी दिखा रखा है न्यूयॉर्क वगैरह, वहाँ पे तो क्या होता है कि ये सुपरमैन वगैरह होते हैं, बोले ये राजनगर वगैरह से ट्राई करते हैं, इंडिया से यहाँ पे इतनी कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। तो वो शुरू करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि किस तरीके से करते हैं, राजनगर की तबाही कैसे होगी, बिल्कुल सिंपल है। वो क्या करते हैं, कुछ किरणें छोड़ते हैं, बीम्स छोड़ते हैं, और उससे कुछ चीज़ों को सजीव कर देते हैं, मतलब प्रोजेक्शंस होते हैं जो रियल फील होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पुराने टाइम पे जो हो रखा है, मतलब पुराने टाइम पे कोई आदिवासी जनजातियाँ थी, तो उनको जीवित कर देते हैं। मतलब नॉट वो जीवित हो नहीं सकती, बट वो इमेजेस होती हैं, बिहेव ऐसे करती हैं, इसके ना ओरिजिनल एड वगैरह देखने में अच्छा लगे। तो आदिवासी होते हैं, उनसे लड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि वो काफ़ी ताकतवर होते हैं। उनका जैसे सांप छोड़ता है नागराज, तो वो उनका हैबिट होती है, वो खावा जाता है। लेकिन अंत में क्या होता है कि किसी रीजन से मेमथ आ जाता है उस ज़माने का, और उसको नागराज अपने ट्रिक्स का यूज़ करके बाइट कर लेता है, और उसके विष से वो पिघल जाता है। फिर आदिवासी उसको भगवान मानना शुरू कर देते हैं। अब वो आदिवासी नंबर 1 नंबर 2 के काम के रहे नहीं, तो फिर उसको वो क्या करते हैं, उस वाले प्रोजेक्शन को बंद करते हैं, नया प्रोजेक्शन शुरू करते हैं। इस बार कोई वो करेंगे, उससे पहले बीच में एक सीक्वेंस हो रहता है कि जो है ध्रुव अपने घर पहुंचता है, जो भी वो लड़ाई वगैरह करके उसको जीत करके। श्वेता जो कि सिस्टर है ध्रुव की, वो वीडियो गेम खेल रही होती है। अब वीडियो गेम एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी खेला नहीं, तो ये जो नागराज जो ध्रुव की इस कॉमिक्स में है, उसको मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी वीडियो गेम्स खेले नहीं, तो मुझे इनका कोई आइडिया नहीं है। बट जिस टाइम पे मेरा जो बचपन था, उस समय जब ये कॉमिक्स काफ़ी प्रचलित हुआ करती थी, वही एक समय था जब वीडियो गेम्स काफ़ी चलते थे, और मारियो वगैरह मैंने कुछ नाम कुछ मैंने सुने हुए थे, और लोग सच में खेलते थे। मतलब कुछ ऐसे शॉप्स होती थी वहाँ पे, टीवी वगैरह लगे होते थे, वीडियो गेम का सेटअप होता था, और लोग 1 रुपया किराया दे करके, 50 पैसे, 2 रुपये, 10 रुपये, आवर्स के हिसाब से कुछ होता था, वो खेलते थे। या तो आवर्स के हिसाब से होता था, या फिर आप जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो उसके हिसाब से भी शायद होता था, कि आप हार गए तो फिर आपको नहीं मिलेगी बारी। तो उसका भी भयंकर क्रेज था। तो इस जो एक्चुअली नागराज और ध्रुव का पहला 2 इन 1 था, ये 96 पेज का डबल फोल्डेड कवर का, वो मैं बैक स्टोरी तो कई बता चुका हूँ। और अनुपम सिन्हा जी के द्वारा फर्स्ट टाइम, ऐसे तो अगर फर्स्ट टाइम आ चुका था नागराज और सुपर कौन ध्रुव और नागराज और बुका ऊपर, वो अलग चीज़ है। ये अनुपम जी के हिसाब से जो जो नागराज ध्रुव हम देखते हैं वो अलग था। उसमें ध्रुव एक्चुअली इसमें उसमें ध्रुव जो था वो अनुपम जी वाला नहीं था, तो वो कनेक्ट फील नहीं होता था जो पहले जो आए थे। बट इसमें फिर नागराज अनुपम जी वाला था, तो वो कई लोगों को फिर वैसे कनेक्ट फील नहीं होता था, क्योंकि वो उनको मौलिक साहब वाले नागराज याद थे। लेकिन हाँ, जब खजाना सीरीज की बात तो अनुपम जी बनाने वाले थे, तो रियल एक पहला 2 इन 1 ध्रुव की तरफ से, अनुपम जी की तरफ से 96 पेज का काफ़ी एक मैच काफ़ी फेमस रहा है ये। तो ठीक है भाई, ध्रुव लौटा,
उससे वीडियो गेम देख रही थी, वहाँ से बात हो रही थी, और वो बताती है वीडियो गेम के बारे में। ध्रुव उस पर ध्यान नहीं देता और वो अपना काम कर रहा है। श्वेता काफ़ी जीनियस से बताएगी कि जो ये गेम खेल रही थी उसमें 10-12 लोग ही उसको कर पाए अच्छे से। आई एम द 15th, मतलब 14 लोग ही कर पाए, ऐसा कुछ होगा उसमें कोई रिकॉर्ड वगैरह। और गेम कौन सा था, पता नहीं, फायर सिटी करके था। ठीक है, तो फिर ये बात करते हैं कुछ टी स्नैक्स के इंतजाम होता है यहाँ पर। कमांडर नताशा का भी इसमें एंगल दिखा रखा है। जब भी वेपन्स की बात आती है, गुंडों की बात आती है, तो कमांडर नताशा और ग्रैंड मास्टर रोबो की बात हमेशा आती है। तो ये जो इमेज होता है ना, एक्चुअली सच में इमेज ही होता है। तो ये वहाँ पहुँच जाता है और उनको ऑफर करता है कि आप मेरी हेल्प करो और मुझे लोग दो, और मैं बदले में आपको जो है वेपन्स दूंगा। इधर ये नंबर 1 एंड नंबर 2 नाम के दो एलियन है, वो क्या करते हैं, फिर से नया सीन मैंने आपको बताया था, कोई प्रागैतिहासिक काल की कोई सेना वगैरह है। इस सीन को देख को मेरे को जो अभी धर्म युद्ध जो अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है कवर, उस सीन की थोड़ी याद आ गई। तो वो ऐसी सेना को कर देता है जो चमत्कारों से ज़्यादा इम्प्रेस ना हो, प्रभावित ना हो। इसमें फिर दोनों मिलकर के नागराजुर दो लोग होते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं और भिड़ जाते हैं पूरी सेना से राजनगर को बचाने के लिए। और उसके बाद में जो है उसके जो कप्तान है या जो सेनापति है उसको काबू में कर लेते हैं, उससे पूरी सेना कंट्रोल में आती है। अगेन वो बंद कर देते हैं। लेकिन ये गेम बड़ा डेडली था। डेडली इसलिए था कि वो तो नंबर 1 नंबर 2 जो एलियन है, ये दोनों, इनको तो जो मन में आएगा कर देंगे। कभी प्रागैतिहासिक काल के आदमी ले आए, मेहमत ले आए, कभी कोई सेना ले आए, कभी कुछ ले आएंगे। तो ये दोनों कब तक लड़ते रहेंगे। तो राजनगर की तबाही को, मतलब ये काफी सीरियस इशू था। ये दोनों सोचते थे कि इसको रोकना कैसे है, और उनको कुछ समझ नहीं आता। हल्का हल्का हमको भी आइडिया, एक्चुअली एज ए व्यूअर हमको भी आइडिया आता है, इन दोनों को भी आइडिया आ रहा था कि सारा का सारा जो ये खेल है ये भारतीय कम्युनिकेशन के उन हिल्स के पास में क्यों हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा समझ इंसान को आता है कि वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो तो नहीं समझ में आता, बट ये है कि हाँ इससे कुछ कनेक्शन तो है। इधर कमांडर नताशा और ग्रैंड मास्टर रोबो से इनकी मीटिंग होती है, मीटिंग और इनकी डील हो जाती है। इनकी बोल ये हेल्प करते हैं, पर ज़्यादा ये कुछ अपने बारे में रिवील नहीं करता। वो इतना बताता है कि आपको सिर्फ चाहिए तो बताओ। तो ये बोलता है मैं आपको बदले में टॉप क्लास के हथियार दूंगा, एलियन टाइप के, जो काफ़ी भयंकर है। खैर इनकी डील हो जाती है, और डील होने के बाद में जो है तो दो हमले हो चुके हैं राजनगर पे। लोग, राजनगर वालों को पता भी नहीं है। और एक तो नागराज ने रोक दिया, दूसरा नागराज ने, दोनों ने मिलकर रोक दिया। यहाँ पर ऋचा जो कि ब्लैक कैट है, उसका भी छोटा सा एंगल दिखा रखा है। इससे पहले दो बड़ी सीरीज आ चुकी थी, एक तो खजाना सीरीज नागराज की, और जो षड्यंत्र सीरीज जिसमें 7 कॉमिक्स थी वो थी ध्रुव की। और वो सीरीज नहीं नहीं सॉरी, वो कंप्लीट नहीं हुई थी, मतलब सजाए मौत, मतलब कमांडर नताशा तक आई थी, फिर ये बुक आ गई थी बीच में। देन इसके बाद फिर सजाए मौत, अंतिम मौत, षड्यंत्र वगैरह आने वाली थी। उनमें से 4 आ चुकी थी। तो वो कनेक्शन भी दिखाया है कि नर्वस सिस्टम की कोई डिजीज थी, ऋचा यानी कि ब्लैक कैट को, वो अपना कुछ इलाज ढूंढ रही थी। बट ये जो हलचल करते हैं सिग्नल्स वगैरह में, उससे इंटरनेट प्रभावित होता है, वो भी इसमें दिखाया है। खैर अब ये कुछ और हंगामा करने वाले होते हैं। अब इसमें छोटा सा एंगल क्या आता है, भारतीय कम्युनिकेशंस के कुछ गार्ड आ रहे होते हैं, क्योंकि ये जो टीवी चैनल का जो सैटेलाइट वगैरह वो अब कंपनी किसने ले ली, नागराज और भारती ने, यानी कि राज और भारती ने। तो पहले के जो गार्ड वगैरह हो गए उनकी कर दी छुट्टी, और इन्होंने अपने गार्ड भिजवा दिए। यहाँ तक मामला सेट है। पर इन्होंने जो ग्रैंड मास्टर रोबो के साथ में डील करी थी, नंबर 1 नंबर 2 का जो आदमी इमेज था, उन्होंने एकदम से अपने हथियार का यूज करके इनको खत्म कर दिया। और इतना डेडली हथियार था कि वैसे गायब हो गए, और उन्होंने कमांडर नताशा वाले लोग भेज दिए। यानी एक छोटा सा गेम हो गया। और अगर आप बात करोगे नागराज, ध्रुव की, ब्लैक कैट की, किसी की भी, तो उनको पता भी नहीं लगेगी बात। वो तो ये मानेंगे कि हाँ भाई अब तो नए पुराने कट गए, नए आ गए। और सच भी है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आ गया, अब वो ग्रैंड मास्टर रोबो के आदमी है। इधर नंबर 1 नंबर 2 दूसरी तैयारी करते हैं। अब वो कहते हैं यार इसका करें क्या, बोले हमने 2 बार हमले किए, दोनों निष्फल हुए। तो वो बैठ करके इमेज देखते हैं कि इन दोनों ने गेम खराब करा है, नागराज और ध्रुव ने। तो फिर उनको आइडिया क्या आता है कि वो देखते हैं उन इमेजेस में श्वेता जो है वीडियो गेम खेल रही होती है। वो सीन इसमें आया था, देखो आप, कि क्या क्या हो रहा है वो उसमें नजर रखते हैं। तो उनको लगता है वीडियो गेम क्या होता है, तो रिसर्च करते हैं। उनको पता रहता है कि यार जो पहले जो हुआ तो वो तो भूतकाल में हो रखा था, बट वीडियो गेम्स एक ऐसी चीज़ है जो इन फ्यूचर जैसी कोई चीज़ है, और वो रियल में होते नहीं है। तो बोले अगर हम वीडियो गेम को जिंदा कर देते हैं। और पिछली बार वो हमले बार बार है ना, वो भारतीय कम्युनिकेशन के स्टेशन से हो रहे थे, जो बाउंड्री पे था राजनगर महानगर है। बोले कि अब हम वो उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि बाकी के जो 2 हमले हुए थे आदिवासियों के या जो सेना के, वो वहां पर इसलिए हुए क्योंकि उस जगह पर जो है आपके वहीं पे उनका ओरिजिन हुआ था। अब इन्होंने नया गेम क्या खेला, वीडियो गेम का तो कहीं पे कोई ओरिजिन होता नहीं है, कोई ट्रेस होते नहीं। तो उन्होंने राजनगर के बीचों बीच उन्होंने नया वीडियो गेम चालू कर दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, राजनगर की तबाही में एक बच्चा दिखाया गया, अभिषेक। तो अभिषेक जो था वो शायद कोई फैन रहा होगा पहले ना, काफ़ी फैंस वगैरह होते थे 96 में, और वो लेटर वगैरह लिखा करते थे। तो इन्होंने एक ऐसा ट्रेंड चलाया था कि कुछ फैन वगैरह को बुक्स में स्थान देते थे। तो अभिषेक रियल फैन था जिसको इन्होंने स्थान दिया था। इसके बाद मुझे स्नैक पार्क भी याद है, जहाँ पे कुणाल नाम के लड़के को स्थान दिया गया था, जब नागराज की जो फुंकार जो बेकाबू आती है और उसको फिर वो कंट्रोल करता है। तो ऐसे भी इवेंट होते थे। वो अभिषेक जी है, उनको तो काफ़ी मजा आएगा उसको देखने में ना। ये अभिषेक करके हैं। तो इसमें ऐसा है कि आप, और ना लॉजिकल भी है, देखो इसमें अगर वीडियो गेम की नॉलेज है किसी को, तो वो या तो है श्वेता चंडिका,
ध्रुव की बहन, उसको तो टॉप क्लास में नॉलेज होगा, बाकी बच्चे हैं और डेफिनेटली नागराज और ध्रुव से ज़्यादा नॉलेज है। तो ये कोई ऐसा एक गेम है जिसमें होता क्या है कि वीडियो गेम, अच्छा ये पहली शायद ऐसी बुक थी या फिर अपने आप ही जैसे पहले होगी, इसमें कुछ कंप्यूटर इफेक्ट्स बहुत थे। अब जो वीडियो गेम के इफेक्ट आएंगे ना, उस जमाने में इनको कंप्यूटर इफेक्ट बोलते थे 1996 में। मतलब ये है ना हल्का सा ब्लू सा है या ऑरेंज सा है, ये इसको कंप्यूटर इफेक्ट बोलते थे लोग। मैं लेटर वगैरह पढ़ता था उस समय, तो वो बोलते थे हमें कंप्यूटर इफेक्ट काफ़ी पसंद आए, और ये ना ग्लोसी वाले में काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। नागराज और ध्रुव अलग अलग वीडियो गेम में फंस जाता है एक्चुअली। गेम्स के अपने मेरे रूल्स होते हैं, मुझे खुद कुछ को नहीं पता, लेकिन इसमें ये ऐसा था कि कोई इनके कार वगैरह शार्क में बदल जाती है, और अभिषेक बोलता है कि रोड से वार करेंगे तो खत्म हो जाएगी, लेकिन रोड वगैरह मिलेगी कैसे? तो जो काम वीडियो गेम में कोई क्लिक करने से होता है, वो यहाँ पर जो है सोचने से होता है। तो ये इस बात को फिगर आउट कर लेते हैं, वो गेम खत्म हो जाता है। ध्रुव और चंडी का दूसरे गेम में फंस जाते हैं, वहाँ पे सबकी बाइक वगैरह जो है ड्रैगन्स में चेंज हो जाती है। अगेन अब उनके लिए उनको गन्स चाहिए। अब ध्रुव को ये पता ही नहीं है, यहाँ पे तो नागराज की हेल्प के लिए अभिषेक है, यहाँ पर जो है उसकी हेल्प के लिए चंडी का, जो कि उसकी खुद की बहन श्वेता, वो आ जाती है। वो बोलती है कि जो है ये वो गन होती तो हो जाता। तो उसको ये बात समझ में आती कि सोचने से गन मिल जाएगी, ध्रुव को बताई थी। और ये नागराज ध्रुव दोनों अलग अलग वीडियो गेम होंगे जो थे उसको कर रहे होते हैं। इधर ध्रुव उस गेम को ख़त्म कर देता है, तो नया गेम शुरू हो जाता है। नया गेम भूल भुलैया टाइप का होता है, वो उसी में बार बार घूम के फंस जाते हैं। इधर नागराज ये एक जो वो वाला गेम खत्म करके दूसरे में फंस जाता है। यहाँ पे कोई मेकानोसोर्स कुछ होता है, डायनासोर जैसा मैं, तो उसमें फंस जाता है। यहाँ पर ब्लैक कैट जो ऋचा थी, जो अपने नर्वस सिस्टम की बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए इंटरनेट का यूज़ करी थी, वो सिग्नल्स खराब होते हैं तो वो देखते कहाँ पे हुआ, तो उसको पता रहता है यहाँ पे इस जगह पे इस लोकेशन में दिक्कत हो रही है, तो वहीं पहुंच जाती है। वहाँ गड़बड़ क्या हो जाती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो जो सर्विस स्टेशन था या जो चैनल का स्टेशन था, वो था पहलजा का, जो पहले मालिक थे। नेक्स्ट अब वो हो गया भारतीय कम्युनिकेशन का, क्योंकि भारतीय और राज ने यानी कि नागराज ने उसके 51% शेयर ले लिए, और उन्होंने अपने नए कार्ड भेजे थे। लेकिन अब हम ये बात जानते हैं कि कमांडर नताशा, जो कि ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी है, और जो गुंडों को हायर वगैरह करती है, क्रिमिनल्स को, तो वो लोग हैं अभी यहाँ गार्ड बने हुए। ये बात सिर्फ हमको पता है ये बात। तो ब्लैक किट यहाँ जाती है तो ये इनको बताता है कि हम तो उनकी तरफ से हैं, तो ये इनमें नोक-झोंक तो होती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये राज या नागराज के गार्ड हैं, और इनके पास में हाईटेक हथियार होते हैं। यहाँ पर चंडिका और ध्रुव फंसे हुए हैं भूल भुलैया में। फिर वो जो है उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि मारियो नाम का कोई गेम है शायद, इसमें उसका वर्ड यूज़ भी किया है, मारियो। तो हो सकता है ऐसा हो, जो लोग गेम खेलते हैं उनको शायद वो लगेगा भी, पता भी होगा। तो ध्रुव सॉर्ट आउट करता है, इस गोले से किक मारता है, और वो लोग वहाँ से फ्री होकर के नागराज ले गेम में आते हैं। रीजन क्योंकि जो दोनों के दोनों वीडियो गेम थे, उनका प्रोडक्शन एक ही जगह से हो रहा था। यहाँ पर नागराज को, कुणाल को, नॉट कुणाल, अभिषेक को वो सॉल्यूशन पता नहीं था, लेकिन चंडिका को पता था, क्योंकि प्रो गेमर है, बहुत लेवल आगे बढ़ चुकी है। तो उसने बता दिया कि इसमें आप एक ऐसा सॉल्यूशन आता, पीना पड़ेगा, सोचते ही मिल गया, खत्म हो गया ये। अब यानी कि वीडियो गेम का भी तमाचा खत्म हो गया। ये लोग मानने वाले थे नहीं। अभी हम 71 पेज तक पहुंच के, 90 पेजेस की बुक होती है। अब जो है आगे, इसी बीच में सुपर कमांडो ध्रुव ने ना डॉल्फिन्स, जिससे कि वो बात कर सकता है, एनिमल से बात कर रहा है, इससे ये स्वर्ण नगरी पे ये कुछ कम्युनिकेशन कर दिया। तो इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है। इसमें आपको नताशा और रोबो भी दिखेंगे, इसमें आपको ब्लैक कैट और ऋचा भी दिखेंगे, इसमें चंडिका भी है, और इसमें धनंजय भी है। नागराज की तरफ की आर्मी कम है, मतलब एक्चुअली अनुपम सिन्हा जी नागराज के यूनिवर्स में घुस ही रहता था। ध्रुव का तो यूनिवर्स पूरा उनका ही था, तो वो उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये अनुपम सिन्हा जी की तरफ से पहला 2 in 1 था, इतना ज़बरदस्त 96 पेज का। तो खैर चंडी जो अपनी जो ब्लैक कैट है, उसके सामना होता है एक तो ग्रैंड मास्टर रोबो के उन चमचों से प्लस इमेज से, और वो जूझ रही होती है, तब नागराज पहुंच जाता है। अब नागराज को लगता है ये क्रिमिनल है जो वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रही है, और ब्लैक कैट को लगता है नागराज क्रिमिनल लगेगा भी, क्योंकि नागराज बोलता है मैं इसका मालिक हूँ या मेरा फ्रेंड इसका मालिक है। तो समझ जाए कि ना मालिक है, तो इनके गार्ड इतने खतरनाक हथियार लेके क्या कर रहे हैं। मिसकम्युनिकेशन होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। यहाँ पर अगेन किसी और गेम में फंस जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ होता है, ऐसे बड़े बड़े शिप्स पे होते हैं, निशाना लगा के शूट करना होता है। अगर गलत शूट कर दिया तो आपको निशाना बना दिया जाएगा। और ध्रुव बोलता है मुझे गेम वगैरह तो नहीं पता, पर निशाना मैं लगा सकता हूँ अच्छे से। यहाँ पे नागराज और ब्लैक कैट की फाइट हो रही होती है, एक दूसरे को टक्करी टक्कर दे रहे होते हैं। अंत में नागराज अपनी विश्व हुंकार का इस्तेमाल करता है, और ब्लैक कैट जो है वो बेहोश हो जाती है। और इस चीज़ को आगे फिर तानाशाह में एक्सप्लोर किया गया, जो प्रावितारा सेट मिली हुई थी। मतलब ये 1986 में आई थी, 1987 में आई थी प्रलय विनाश, 1988 में आई थी तानाशाह और सूरमा। तो तानाशाह में सीक्वेंस पे दिखाया गया था कि बेहोश होने के बाद अपनी याददाश्त खो जाती है, और क्योंकि इतना तीव्र जो जहर होता है, पॉइजन होता है, इससे इसके नर्वस सिस्टम की बीमारी ठीक भी होती है। तो जिस इलाज के लिए ये जूझ रही थी ब्लैक कैट यानी कि ऋचा, और जो डेडली था, इसके लिए इससे टाइम भी बहुत कम था, हमको लग रहा था बहुत जल्दी मर जाएगी, मरी तो एक्चुअली इसके लिए ये अमृत का काम करता है, और ऐसा हो भी सकता। तो तानाशाह में उस चीज़ को एक्सप्लोर किया गया था। बहुत ज़्यादा कनेक्शन है इस बुक के आसपास की बुक से। तो खैर यहाँ पे नागराज को पता लगता है बहुत ही हाईटेक हथियार वगैरह हैं। इमेज से सामना होता है, नागराज समझ जाता है क्या चीज़ चल रही थी, उसको थोड़ा समझ में आता है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।
इमेज क्या करता है कि नागराज को कड़ी टक्कर देता है और उसके आसपास एक बहुत ही कंडेंस वातावरण बनाया था, तो वो उसका हिलना भी मुश्किल होता है। ध्रुव चंडिका इधर अपना काम कर रहे होते हैं, सभी शिप्स को खत्म कर देते हैं, तो चंडिका बोलती है लास्ट वाले शिप को मत खत्म करना, अदरवाइज हम सारा गेम खत्म हो जाएगा, हम ऊपर से धम से नीचे गिरेंगे। इधर नागराज कंडेंस हो रहा होता है भयंकर, हिल भी नहीं पाता। तो वो इससे पहले जब ब्लैक कैट से लड़ाई कर रहा होता है, तो ब्लैक कैट क्या करती है कि एक बिल्लियों पे डायनामाइट से बंधे होते हैं और उनसे हमला करवाती है। तो एक बिल्ली किसी लड़ाई झगड़े में बेहोश हो जाती है, वो उसको एकदम से होश आता है, तो वो नागराज अपना टारगेट समझ के आ रही होती है। नागराज बुरी तरह के फंसा होता है, मतलब उसके आसपास का वातावरण बहुत कंडेंस हो जाता है, बट बाहर का नहीं, वरना बिल्ली नहीं कूद पाती। तो नागराज अपनी पूरी इच्छा शक्ति से अपने थोड़ा सा ऐसा किक मारता है, उसका एंगल बदल करके उसको उस एंटीना पे बुझाता है और एंटीना डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसके साथ में जो है सारे सिग्नल खत्म हो जाते हैं, सारे गेम खत्म हो जाता है। यहाँ धनंजय को जहाँ पे डॉल्फिन से कन्वे कर दिया गया था, टाइमली पहुंच करके ऐसा एक आयाम का द्वार बनाता है जिससे चंडिका और ध्रुव गिरे तो फिर वो उनको चोट ना लगे और वो बच जाते हैं। अब नंबर 1 नंबर 2 बोलते हैं बहुत हो गया, अब हम और भी डेडली हमला करेंगे। लेकिन धनंजय, क्योंकि वो देवनगरी में होता है, स्वर्ण नगरी जो होती है देव होता है, और उसके बहुत ही डेडली वेपन्स होते हैं, ब्रह्मास्त्र का एक फ्यूचर वर्जन होता है, वो चलाया जाता है स्पेस में शिप में। जो ऐसा कुछ वेपन होता है कि सिर्फ लिविंग थिंग से खत्म हो सकती है, और उस शिप में लिविंग 2 ही होते हैं, तो उनको खत्म कर दिया जाता है। इस तरीके से राजनगरी दवाई का एंड होता है। लास्ट का सीन बड़ा शांत होता है, और भारती जो कि बहुत ज़्यादा रिच होती है, एक्चुअली नागराज रिच होता है, भारती तो उसको दिखाने के लिए होती है, तो वो एक चेक देती है मेयर साहब को ताकि राजनगर का पुनर्निर्माण किया जा सके। इस तरीके से ये स्टोरी एंड होती है। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये बुक एक्चुअली ओरिजिनल थी, पता दिखे बहुत सारी ऐसी हिडन बुक्स हैं राज कॉमिक्स में जो ओरिजिनल है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोग उनको वेरिएंट कवर मान बैठे हैं, या उनको लगता है कि नया रिप्रिंट है। क्योंकि कई बार मैंने ये ट्रिक आपको बताई, और आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। अब उसके अंदर छपे एड से पता कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी से पता कर सकते हैं, और उसका साइज से पता कर सकते हैं। जो भी बुक आपको इस तरीके से दिखे, मैपली तो पेपर में दिखे, और कॉस्ट उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो 15 के आसपास की, तो आप समझ जाना कि वो एक इस तरीके का एक रिप्रिंट बनाया गया। रिप्रिंट है नहीं, मतलब उसमें नया कवर करके उसको कट कर देते थे ताकि उसको नई प्राइस में सेल किया जा सके। पर अच्छा है, वो भी एक अलग तरीके की बुक्स हो जाती है। तो इसको देख करके वो एक तो इंग्लिश में पढ़ना पहली बार एक्सपीरियंस था, देखना चाह रहा था, प्लस बहुत पहले पढ़ी भी थी। बहुत सारे इसके अभी से मुझे खुद को भी इंसाइट मिलती है कि इतनी सारी बुक्स मैंने अनबॉक्स करी पर पढ़ा तो कभी है नहीं। इसके तो जाने कितने वर्जन मैं आपको 50 वीडियो में दिखा चुका हूँ। हर बार इसका कोई ना कोई नया वर्जन आता रहता है। तो इसी तरीके से मैंने इसको एंड करा, और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। इसकी प्राइस अभी भी मेरे लिए एक तरीके का वो है कि एक सीक्रेट है, क्योंकि कहीं पे छपी नहीं है। बड़ा अजीब, पहली बार मैंने देखा कि राज कॉमिक्स में कोई प्राइस नहीं छपी। अदरवाइज पहले ऐसा होता था कि अभी अभी जो है संजय गुप्ता जी की बुक्स में ऐसा होता था कि वहाँ नहीं मिलती थी प्राइस, मतलब प्राइस ना मिले ऐसा नहीं होता, स्टिकर भी चिपकाते हैं तो उसमें संख्या गायब हो जाती थी, बट प्राइस जरूर होती थी। लेकिन इस यहाँ उल्टा हुआ है, और यहाँ कोई स्टिकर नहीं है। तो इसी के साथ आई होप आपको मेरा ये छोटा सा फट पसंद आया होगा, और अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं इस वीडियो।